हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश्याम कंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि रीजनिंग मैथ में अपन ने कल टॉपिक स्टार्ट किया था, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए खास तौर पर अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर मैथ्स के कुछ पॉइंट की, कुछ टॉपिक्स की। तो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था अपन ने टाइम एंड वर्क, जिसे हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। तो कल इसके थोड़े से बेसिक के बारे में बात की थी। आज अपन इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने बताए भी थे, जैसे कि अपन ने क्वेश्चन की बात की थी। मैं आपका टाइम वेस्ट करने से पहले अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब प्लीज कर लेना और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपके मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे से देखा है तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपके टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में जो आएगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। पहले अपन इसके कंसेप्ट की बात करेंगे। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पिछले एग्जाम में पूछ चुका है। वो क्वेश्चंस भी अपन इसमें करेंगे, ठीक है। तो कल अपन ने इस टाइप के कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे कि मान लो कि ए किसी काम को अकेला 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को जो ए 10 दिन में करता है, उसी काम को बी अगर अकेला करता है तो उसको 15 दिन लग जाते, ठीक है। या फिर 12 दिन, मान लो 12 दिन लग जाते, ठीक है। तो ये दो वाले क्वेश्चन मैंने कल आपको बता दिए थे, कर भी लिए थे। सपोज करो अगर यहाँ पर एक और चीज और जोड़ दे, क्या किसी एक और अन्य व्यक्ति है जो उसी काम को जो ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी उसको 15 दिन में कर सकता हो। और अपना क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है, तो बताओ ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और एक्स्ट्रा जुड़ गई यहाँ पर, कौन सी, कि सी भी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो मेथड वही रहेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि जो मैंने मेथड बताया पूरे टॉपिक में अपन को वही काम करना है। तो किसी का टाइम निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा, दो बातों को ध्यान रखना है। क्या कि आपको करना कौन सा काम है, एक तो वो पता चल जाए, और वो जो जिसका टाइम निकाल रहे हो वो तीनों मिलकर एक दिन में, मतलब उनकी क्षमता क्या है, मतलब एक दिन में वो कितना कर पा रहे हैं, वो अगर पता चल जाए तो अपन उसका ये समय निकाल सकते हैं। तो अपन मैंने आप लोगों को बताया क्या कि टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो आपको समय दिया जाएगा उनका क्या निकालेंगे, अपन एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम की बात करके कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा टोटल वर्क, जो ये हो जाएगा अपना। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे इनकी क्षमताओं की। क्षमता का मतलब क्या है कि ए 10 दिन में 60 पेन बनाने वाला कंसेप्ट लिया था कि 10 दिन में 60 पेन बना सकता है। तो एक दिन में कितने पेन बनाता हो, 6 पेन ही बनाता होगा। ये इसकी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। इसी प्रकार से बी को 60 पेन बनाने के लिए 12 दिन लगते हैं। इसका मतलब एक दिन में कितने पेन बना रहा होगा, 5 पेन बनाता होगा, ठीक है। उसी प्रकार से सी 60 पेन बनाने के लिए 15 दिन लगाता है। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि एक दिन में कितना पेन बनाएगा, 15 × 60, मतलब ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझ में आती है क्या कि यहाँ पर 6, ए अकेला एक दिन में 6 बनाता है, बी अकेला एक दिन में 5 बनाता है और सी अकेला एक दिन में कितने बनाता है, 4 पेन बनाता है। टाइम किसका निकालना है कि तीनों मिलकर, मतलब ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये अपन को निकालना है। तो पहले अपन को टोटल वर्क तो पता है क्या, 60 पेन बनाने का काम करना है तीनों को, लेकिन वो तीनों एक दिन में कितना बना सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की अगर अपन को क्षमता निकालेंगे तो ए एक दिन में 6 बनाता है, बी एक दिन में 5 बनाता है और सी एक दिन में कितने बनाता है, 4 बनाता है। तो 6, 5, 11 और 4, 15, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितने पेन बना सकते हैं, 15 पेन बना सकते हैं। तो तीनों मिलकर इन 60 पेन को बनाने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए टोटल वर्क कितना अपना 60 पेन को बनाना, और एक दिन में तीनों कितना बना रहे हैं, 15, यानी कि 15 चौकी का 60, यानी कि तीनों को कितना टाइम लगेगा, उनको 4 दिन लगेगा। कि अगर जो काम ए अकेला 10 दिन में करता है, बी उसको 12 दिन लगाता है और सी 15 दिन लगाता है, अगर उसी को ए, बी और सी तीनों अगर वो साथ मिलकर करेंगे तो उनको कितने दिन लगेंगे सिर्फ करने के लिए, 4 दिन लगेंगे। और यही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अब देखो इसको है ना मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद अपन बात करेंगे। तो इसमें टाइम में कह रहा हूँ 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 20 या 15 सेकंड में अपन इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया हो। और इसमें देखो एक ही चीज है क्या, वो है आपका एलसीएम निकालना। देखो अब थोड़ा सा इसके एडवांस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आपका ऐसे होता क्या कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है या फिर 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए अकेला किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ए अकेला किसी कोई काम होगा उसको 15 दिन में कर सकता है। अब ए किसी अन्य व्यक्ति बी की सहायता से, मतलब ए के साथ एक और व्यक्ति और मिलकर अगर उस काम को करता है, और एक और अन्य व्यक्ति कौन, बी, मान लेते हैं कि बी के साथ अगर ये ए अकेला मिलकर काम करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, ये मान लो 6 दिन में कर देंगे, 6 डेज में कर देंगे, ठीक है। दोनों मिलकर, यहां पर ए अकेला करता है तो उसको 15 दिन लगता है, और ए के साथ अगर बी भी अगर इसमें मिल जाता है तो उसको कितने दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं उस काम को करने के लिए। तो फिर क्वेश्चन अपना याद है, ये बन जाता है। तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, अगर वो उसी काम को अगर बी अकेला करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे, ये अपना क्वेश्चन होगा। तो देखो क्वेश्चन कैसा भी हो, मेथड एक ही रखना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, वही 30 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना टोटल वर्क हो जाएगा। एक की क्षमता की बात करेंगे तो 15 दिन लगते हैं उसको 30 पेन बनाने के लिए, तो एक दिन में कितने पेन बनाता होगा, 2 पेन बनाता होगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। इसी प्रकार से ए और बी दोनों मिलकर कितने बनाते हैं, 6 दिन लगते हैं उसको 30 पेन बनाने के लिए। इसका मतलब 6 × 30 यानी कि एक दिन में दोनों कितने पेन बना रहे होंगे, 5 पेन बना रहे होंगे। अब जो चीज समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अपन को टाइम किसका निकालना है, बी का निकालना है, कि बी को उस काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो वो काम कौन सा, 30 पेन बनाने का। टोटल वर्क तो अपन को पता चल चुका है। अब यहाँ पे क्या निकालना है अपन को, बी की क्षमता निकालनी है कि बी एक दिन में कितना बनाता है। वो अगर वो मेरे को पता चल जाए तो क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो ध्यान से समझना कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ किसकी, बी की क्षमता की, तो अब इस चीज को देखना, ए और बी दोनों साथ में मिलकर बनाते हैं तो कितने लगते हैं उसको, 6 दिन, एक दिन में कितने पेन बनाते हैं दोनों मिलकर, 6 पेन बनाते हैं। और ए अकेला एक दिन में 5 पेन बनाते हैं, है ना। ए और बी दोनों एक दिन में कितने पेन बनाते हैं, 5 पेन बनाते हैं। और ए अकेला एक दिन में कितना बनाता है, 2। तो इसका मतलब इन 5 पेन में से 2 पेन तो किसने बनाए होंगे, ए ने बनाए होंगे। तो इसका मतलब बी कितना बनाता होगा फिर एक दिन में, 3 पेन बनाता होगा या नहीं होगा, क्योंकि ए और बी एक दिन में 5 बनाते हैं और ए अकेला एक दिन में 2 बनाता है। तो इस 5 में से 2 तो ए ने बनाए होंगे, तो बाकी के 3 किसने बनाए होंगे, बना रहा होगा, बी बना रहा होगा। तो इसका मतलब बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ पर अब बी की क्षमता का अपन इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि अपन को बी का टाइम निकालना है। 30 पेन बनाने के लिए बी अगर एक दिन में 3 बनाएगा तो 30 पेन बनाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। और यही अपना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार रेलवे में पूछ लिए गए भाई, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी वाले, जो रेलवे की कोई से भी एग्जाम हो, ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया कि यहाँ पर उसने 7 वाला भी दे देता और सिंगल का उसने पूछ लिया। इसी चीज को और आगे बढ़ाएं अपन। जैसे मान लो, देखो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं दिखा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को ऐसे समझा रहा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और अपने पास इतना टाइम है नहीं, तो समझने की कोशिश करना और पेन कॉपी साथ में लेकर जरूर बैठना। अगर आप में क्या हूँ साथ के साथ करने की भी कोशिश करते रहना, और यही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आते हैं। विश्वास रखना, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका मैं गारंटी देता हूँ कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा रेलवे में आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जैसे कि क्वेश्चन आपका ऐसे होता कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। अगर बी उसी काम को बी अकेला करता है तो उसको कितने दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं, ठीक है। और तीनों मिलकर ए बी 2 तो ये और एक और अन्य व्यक्ति जिसको मान लेते हैं हम सी,
अगर वो तीनों साथ में मिलकर अगर काम करते हैं तो उनको कितने दिन लगते हैं? मान लो 5 दिन। कितने दिन लगते हैं? 5 दिन लगते हैं। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का ध्यान से समझना। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को अकेला 12 दिन में कर सकता है, लेकिन ए बी और इसके साथ एक और अन्य व्यक्ति को मिला लिया जाए जो कि कौन सी मान लेते हैं पर उसको मिला लिया जाए तो तीनों मिलकर उसी काम को करते हैं तो उनको कितने दिन लगते हैं? सिर्फ 5 दिन लगते हैं। तो बताओ सी अकेला अगर उस काम को करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या बता रखा है कि किसी का अगर अपन को टाइम निकालना हो तो टाइम निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले टोटल वर्क। तो टोटल वर्क की अगर बात करें तो टोटल वर्क कहां से निकलेगा अपना? ये जो आपको टाइम दिया जाता है इन टाइम का क्या निकालना होता है अपन को? एलसीएम। तो 10, 12 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। और ये क्या हो जाएगा अपना? टोटल वर्क। तो एक चीज तो मिल चुकी। अब टाइम निकालने के लिए एक तो टोटल वर्क की जरूरत पड़ती है जो कि निकाल चुके, दूसरी किसकी जरूरत पड़ती है अपन को? उसकी क्षमता की। अब ध्यान से समझना, क्षमता निकालेंगे तो अपन को पता है कि ए अकेला 60 पेन बनाने के लिए उसको 10 दिन लगते हैं। इसका मतलब एक दिन में कितने पेन बनाता होगा? 6 पेन ही बनाता होगा। कौन? ए बनाता होगा एक दिन में। उसी प्रकार से बी को 60 पेन बनाने के लिए 12 दिन लगते हैं। इसका मतलब ये कितने पेन बनाता होगा एक दिन में? 5 पेन बनाता होगा। 12 बन जाएगा कितना? 60 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ए बी सी तीनों अगर काम करते हैं तो इसको कितने दिन लगते हैं? 5 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब 12 बन जाएगा 60। कितने हो जाएंगे? 12 पेन बनाता होगा। तीनों मिलकर एक दिन में कितने पेन बनाते होंगे? 12 पेन बनाते होंगे। अब ध्यान से समझना भाई, 10 ये जो हो जाएगा 10 × 60 मतलब 6 पेन बनाएगा। 12 × 60 5 पेन बनाएगा और 12 × 60 मतलब कितने? 12 पेन ही बनाते होंगे। अब अपन को किसकी जरूरत है? टाइम किसका निकालना है? सी का निकालना है। क्या कि सी को उस अकेला अगर उस काम को करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? ये अपना क्वेश्चन है। तो आप बताओ टोटल वर्क तो अपन को पता है कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है अपन को? सी का क्या जरूरत पड़ेगी? क्षमता की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से समझना, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने पेन बनाते हैं? 12। ए अकेला एक दिन में कितने? 6। बी अकेला एक दिन में कितने? 5। और तीनों मिलकर एक दिन में कितने? 12। तो ए और बी दोनों एक दिन में कितने बना रहे हैं? 6 और 5 कितने? 11। तो इसका मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 12 पेन बनाते हैं और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने? 6 और 5 11 पेन बनाते हैं। तो इसका मतलब इन 12 पेन में से 11 पेन तो किसने बना लिए होंगे? ए और बी ने बना लिए होंगे। और ए और बी ने बना लिए होंगे, इसका मतलब एक पेन जो बच रहा है वो कौन बना रहा होगा? सी बना रहा होगा। तो ये उसकी क्या हो जाएगी? क्षमता। क्योंकि ए और बी 11 पेन तो इन 12 में से 11 तो ए और बी ने बना लिए होंगे। तो एक पेन जो और बन रहा होगा वो कौन बना रहा होगा? सी बना रहा होगा। तो एक दिन में एक सी कितना बनाएगा? एक पेन बनाएगा। तो उसको 60 पेन बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? इसकी क्षमता का भाग दे देंगे तो उसको कितने दिन लग रहा होगा? उसको 60 दिन लग रहा होगा। और ये ही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ये से भाई एक सा क्वेश्चन जैसे कि सिंगल की बात की थी, फिर उसके बाद में नेक्स्ट की अगर बात करते हो वो क्वेश्चन को ऐसे भी डिजाइन कर सकता है। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा। देखो आपको क्या करना है, कई सारों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इतने कम टाइम में इतना क्या करेंगे। देखो अब आपको ऐसा सोचने का टाइम नहीं है, सोचने में टाइम वेस्ट करने की बजाय, क्योंकि वो तो होना होगा जो तो हो ही चुका है। एग्जाम भी 15 को होना ही है। कई सारों में चल रहा होगा सर डेट पोस्टपोन हो जाएगी। भाई ऐसा कभी नहीं सोचना है। अपन को ये मान के चलना है कि अपना एग्जाम 15 को है और 15 दिसंबर को ही मेरा पहला एग्जाम है, 15 तारीख को ही। ये भी नहीं कि मेरा 15 दिन बाद में आएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। यही मान के चलना है कि मेरा 15 तारीख को ही पेपर है, 15 दिसंबर को ही, और उसी के अकॉर्डिंग मेरे को तैयारी करनी है। डेट अगर बढ़ जाती है तो अपने लिए ही प्लस पॉइंट है, और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। लेकिन अपन को यही सोच के चलना है कि 15 तारीख को ही मेरा पेपर है और कैसे भी करके मेरे को इसको निकालना ही है। और निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, और कुछ नहीं है।
ठीक है। तो चैनल में लास्ट तक बने रहे, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। ऐसे कई सारे वो चैनल को मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई ऐसा कोई आपके जो रिलेटिव हो वो भी अगर तैयारी कर रहा हो तो प्लीज उसको भी शेयर जरूर करना, ताकि उसकी भी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। मैं क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूँ पहले इसमें कि ऐसे 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 टाइप के भी क्वेश्चन वो डिजाइन कर सकता है। पहले मैं क्वेश्चन के टाइप्स की बात करूंगा, फिर उसके बाद में मैं बात करूंगा आपके रेलवे में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं इन कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे आपको दिया हुआ है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से डी और सी उसी काम को कितने 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सी और ए मिलकर दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन ये है, तो बताओ तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। दूसरा तीसरा ये भी हो सकता है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तीसरा सी ये भी हो सकता है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें ये 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। आपसे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकता है वो भी पूछ सकता है, या सिंगल सिंगल उस काम को कितने दिन में करेंगे वो भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका यहां तक तो अभी अपन ये करते हैं तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। तो सबसे पहले किसी का क्या निकालना है हमको, टाइम। टाइम निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, एलसीएम की, यानी कि ये काम तो आपको करना ही करना है। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, ये अपना टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 10 दिन में 60 पेन बना रहे तो एक दिन में कितने बनाएंगे, 6, ये समता हो जाएगी। 12 पंजे 60, इसके कितने 5, और 15 चौक 60, ये कितने हो जाएगी 4। उम्मीद करता हूँ कि अब तो आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आती होगी ये समता किस तरीके से निकालनी, ये अपना आप लोगों की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब तीनों की अपन को कितना, तीनों का टाइम निकालना है, तो तीनों की क्या निकालेंगे पहले समता, क्या अद्यांश समता a प्लस बी। ठीक है, यहां पर अगर सपोज करो इसकी जगह x होता, ये y होता और ये z होता, तो अपन ऐसे करते हैं ना, x प्लस y प्लस z तीनों मिलकर कितने पेन बनाते हैं, वही निकालते हैं अपन। तो ये करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो यहां पर a प्लस b यानी कि a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a। तो a प्लस b कितने बनाते हैं 6, b प्लस c कितने 5, और c प्लस a कितने 4 बनाते हैं। तो देखना अब a प्लस b प्लस c, c प्लस a, तो a कितनी बार जुड़ रहा है 2 बार, b कितनी बार जुड़ रहा है 2 बार। अरे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है यार टेक्निकली जो भी है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे जैसे कि तीनों की अपन को क्षमता निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे a की बात करते हो, a कितनी बार आ रहा है, a और a 2 बार यानी 2 है। उसी प्रकार से b और b भी कितना आ रहा है 2 बार आ रहा है 2b, c और c भी कितना 2 बार आ रहा है मतलब 2c, और ये कितना हो गया 6 5 11 और 4 कितना हो जाएंगे 15। ठीक है, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएंगे 15। अब यहां पर बात करें अगर मैं 2 को कॉमन ले लूंगा तो a प्लस b प्लस कितना हो जाएगा c, जो कि किसके बराबर होगा 15 के, यानी कि a प्लस b प्लस c मिलकर एक दिन में कितने बनाते होंगे 15/2, ये उसकी क्या होगी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर अपन को क्या करना है, a प्लस b प्लस c यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितने 15/2 पेन बना रहे, 15/2 का मतलब 7.5 पेन बना रहे हुए एक दिन में। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, अपना क्वेश्चन क्या था कि a प्लस b प्लस c तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये अपना क्वेश्चन था। तो टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना था अपना 60। अब तीनों को मिलकर उस काम को कितने 60 पेन, उस काम का मतलब कितना 60 पेन बनाना, और एक दिन में कितने बनाते हैं 15/2 पेन बनाते हैं। तो ये 15 एक दिन में कितने 15/2 पेन बनाते हैं, और बनाना कितना 60, इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा,
ये 60, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे रहेगा, ये 15 चौक 60 हो जाएगा, 4 हुआ 8। यानी कि वो अगर तीनों मिलकर एक साथ अगर काम करते हैं तो उनको कितने दिन लगेंगे? सिर्फ 8 दिन लगेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन लेंथी भी है पर ज्यादा आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना है, सिर्फ आपको इतना सा ही करना है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको शॉर्ट करना हो तो किस तरीके से करोगे? अभी तो देखना भाई, आपको पता है कि ए और बी इतने, बी और सी 60 एलसीएम निकलने जाएगा, इतना करना है, ये इनकी क्षमता भी निकाल दोगे, तीनों को जोड़ना है, 6 5 4 15 हो जाएगा, ठीक है भाई, यहीं पे निकल जाएगा। 60 इनका एलसीएम आते ये कितना 10 चल 60, यानी 10 6 बना रहा होगा, 12 5 7 5 बना रहा होगा, ये दोनों मिलकर, और ये सी और ए कितने 15 चल 60 मतलब 4 बना रहा होगा, 4 5 9 और 6 कितना हो जाएंगे 15, यानी कि तीनों मिलकर 15 बनाएंगे। लेकिन तीनों का मतलब इनको जोड़ूंगा तो 2 ए आएगा, 2 बी आएगा और 2 सी आएगा, यानी कि 15/2 ये उसकी क्षमता निकल जाएगी। यानी कि 60 में आपको 15/2 का भाग देंगे तो 15 × 60 यानी कि 4 का 2 से गुना करूंगा, 8 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ इसी प्रकार से अपन को क्वेश्चन करने हैं और इसी तरीके से अपन इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा। ये इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। रही बात इसकी क्या कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, बी इसी काम को और सी किसी काम को अकेले की बात करता हूं तो ये कितने कितने दिन में करेंगे, ये भी इसमें बना सकता है। ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जब भी आपको, नेक्स्ट का मतलब कल जो भी क्लास होगी अपनी, कल जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन फिर बोल रहा हूं कि उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेहनत करते रहना, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सक्सेस होंगे और बिल्कुल सक्सेस होंगे अपन, कोई अपने को एनटीपीसी में नहीं रोक सकता। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ साथ मेहनत जरूर कर रहे होंगे और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।